LT 15 मिनट का सेटअप यहाँ पर यूज किया। ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती वहां पे हमने एंट्री करी, सीधी एंट्री हमारी 84 से 85, 90, 90, 95, 95 सीधे 110, 118। आपको बहुत ही शानदार 120 तक का टारगेट मिल गया। वैसे ही दूसरा स्टॉक हम देखेंगे इस सेटअप पे, तो यहाँ पर हमने LT का हमने 4300 का सी जो है इसको ओपन कर दिया। जैसे ही 15 मिनट का कैंडल आपने देखा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल से एंट्री करी। एंट्री करते ही आपने कहीं पे भी, अगर आप फ्रेंड्स 20 तारीख को देख सकते हैं, हमने 20-22 पे कहीं पे एंट्री करी है। सीधे ग्रीन ग्रीन कैंडल का टारगेट आप देख पा रहे हैं, सीधे 70 प्लस के टारगेट जो आपको बहुत शानदार टारगेट मिले हैं। तो ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल AKG टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कैसे सेटअप पर हमने जो बताया है कि इस सेटअप पर हमने अगर हम एंट्री ली है तो एंट्री कैसे हमें एंट्री में जो है प्रॉफिट हुआ, तो वो तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही शानदार लर्निंग वीडियो जो है वो आपके सामने आज आपको दिखाया जाएगा। पूरा बैक टेस्ट भी जो है वो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेटअप का नाम जो है वो है त्रिशूल सेटअप, जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम जो है स्टॉक ऑप्शन पर यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इसमें वैरायटी है। तो जहां पर भी ये सेटअप जो है वो एक्टिवेट होता है, तो वहां पर ये बहुत ही शानदार कारगर होता है। अगर आप इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 70 टू 80% एक्यूरेसी जो है इसमें हमें मिलती है। और स्टॉक ऑप्शन जो कि हाईली वोलाटाइल होते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको कब 20, 30, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट्स का मूवमेंट भी जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है, जो कि सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे में। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार। त्रिशूल सेटअप कैसे काम करते हैं, लर्निंग वीडियो है, बहुत ही शानदार, आपके लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाला है। और सीरीज जो है वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट पार्ट सेकंड का, ये एक हिस्सा है। फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि कैसे हम स्मार्ट मनी में, कंसेप्ट पार्ट वन में, कि हम कैसे एक ट्रेंड को हम फाइट कर सकते हैं। ट्रेंड जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के जैसे कि ये इंडेक्स हैं, इन इंडेक्स के अंदर कैसे अगर हमने कॉल या पुट का हमने ऑप्शन अगर हमने बाय करना है, तो हम पहले, सबसे पहले मार्केट का जो है वो ट्रेंड कैसे पता करेंगे। तो उसमें हमने फ्रेंड्स यही बताया था। तो एक बार हम मोटा मोटी, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रो ही दूंगा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, एंड स्क्रीन पर आप हमारा वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। 1 आवर का हाई, मैं वैसे बता दूं, 1 आवर का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा, चाहे अप साइड का या डाउन साइड का, वहां से आपका ट्रेंड जो है आपको फाइंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो एंट्री कैसे करनी है वो आपको वीडियो में पूरा बताया है। राइट एंट्री कैसे करनी है, छोटा स्टॉप लॉस है, तो आप उस वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है त्रिशूल सेटअप, जो कि हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इस पर हम चर्चा जो है करेंगे। तो सीधे हम चलेंगे, मैं आपको ले चलूंगा अपनी वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट के अंदर जो हमारी वॉच लिस्ट है उसके अंदर स्टॉक ऑप्शंस हैं। स्टॉक ऑप्शंस में जैसे कि हमने LT की बात करी, हल की बात करी, तो हम चलेंगे, मैं आज आपको दिखा देता हूं कि हमने LT का जो है स्टॉक कैसे हमने जो है वो किया। तो फ्रेंड्स, सीधे हम LT के स्टॉक पर चले आते हैं। जैसे कि LT का स्टॉक आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने ये देखा कि LT का स्टॉक जो है ओपन हुआ। ओपन होते ही आपने ये देखा कि आज जो है वो LT का स्टॉक जो है वो गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज 20 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई है। बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने इंडिकेटर लगा रखा ATT, वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि क्यों ATT इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ। पहले हम यही देखेंगे कि ग्रीन कैंडल बन रहा है कि रेड, क्योंकि आपको सिर्फ रेड और ग्रीन से ही समझ आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स कि जैसे ही LT का स्टॉक जो है वो गैप अप ओपनिंग करता है, बहुत ही शानदार फुल बुलिश कैंडल, क्योंकि अगर आप कैंडल्स की नॉलेज जानते हैं, तो ये फुल बुलिश कैंडल जो कि बहुत ही शानदार ग्रीन में फुल बुलिश कैंडल जो है वो बना है। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल ही आपने देखनी है। तो यहाँ पर अगर ये उनके लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जो जिन लोगों को ऑप्शन चेन डेटा नहीं देखना आ जाता, या फिर सी राइटर अनवाइंडिंग है, पी राइटर अनवाइंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं देखना आता, कोई जरूरत नहीं है। अनवाइंडिंग है, नहीं अनवाइंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ चार्ट के ऊपर अगर आपने ट्रेड करना है, तो चार्ट के ऊपर स्टॉक का 15 मिनट का कैंडल देखना है। अगर फुल बुलिश बना है, जैसे कि यहाँ पे बना है, अगर फुल बेरिश बना है, तो फिर हम जिस स्टॉक में हम चर्चा करेंगे, अगर उस पर फुल बेरिश वाला होगा तो हम वो भी देखेंगे। इसमें बना है फुल बुलिश, तो फुल जब फुल बुलिश बनता है तो हम सीधे चलेंगे, हम देखेंगे सी साइड में। तो वहां पे हमने सी साइड में एक
जो स्टॉक था वो हमें इन द मनी स्टॉक जो मिल गया, बहुत ही शानदार एट द मनी। तो वो हमने देखा 4300 का सी हमने जब देखा, तो वहां पे भी फ्रेंड जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था वो बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल जो था यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आया था। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, इस कैंडल का लो जो होता है जब भी आप ट्रेड लेते हैं, जैसे कि लाइव मार्केट में जैसे ही कैंडल फॉर्म होता है तो कैंडल फॉर्म ग्रीन में होता है और ग्रीन कैंडल ऊपर चलता जाता है। अब आपने क्या करना है तुरंत, जैसे कि अगर आपने देखा कि स्टॉक जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई है और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है वो ग्रीन बन रहा है, तो जैसे ही वो ग्रीन कैंडल बनता है आप चाहे वहां पे एंट्री कर लें या फिर जितना हाई लगा, क्योंकि अगर हाई लग गया तो एक कई बार क्या होता है कि फर्स्ट 15 मिनट में ही इतना जबरदस्त ट्रेड बन जाता है फ्रेंड, वो हम हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स में हम करेंगे। जैसे कि ये अभी एक छोटा स्टॉक है और इसके प्रीमियम भी छोटे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कि फुल बुली कैंडल बना यहाँ से, अगर आप कल की क्लोजिंग की बात करूं मैं, तो कल की क्लोजिंग जो थी वो सिर्फ 15 के आसपास थी, तो आज जैसे ही 15 के आसपास ओपन हुआ तो आप ये देख रहे हैं सिर्फ 1195 का ही लो इसमें हमने सुबह सुबह ही हमें फर्स्ट 15 कैंडल में दिखा, और उसके बाद सीधे फर्स्ट 15 में हाई जो लगाया वो 43 का लगाया और क्लोज जो किया है उसने 26 के पास किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी एंट्री बनती है त्रिशूल सेटअप के अनुसार, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर भी वो गैप ओपनिंग हुई, ग्रीन कैंडल बना, और कॉल ऑप्शन जो था 4300 का वो भी कोशिश करेगी राउंड फिगर में ही आपने लेना है। यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीन कैंडल जो है फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस जो है वो डे लो का है, क्योंकि एक बार कैंडल बन गई तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार जो है स्टॉप लॉस भी आपके पास जो है वो प्री डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पर आपने एंट्री करी फ्रेंड, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको अगर आप देखोगे 15 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पे यूज करना है फ्रेंड, कोई और कैंडल जो है टाइम फ्रेम यूज नहीं करना, 15 मिनट का यूज करना है। बहुत ही शानदार। अगर हम ब्रह्मास्त्र ट्रेजेडी की बात करूं मैं, तो ब्रह्मास्त्र ट्रेजेडी की सीरीज जो है मैं वो अभी लाऊंगा, वो बाद में आएगी। लेकिन 15 मिनट की कैंडल जो आप देख रहे हैं कि किसी भी कैंडल में नीचे लो जो है ब्रेक नहीं हो रहा, तो आपको बहुत ही शानदार जो है 80 तक के टारगेट जो है देखने को मिले। उसके बाद 15 मिनट कैंडल यहाँ पे ये जो छोटा कैंडल बना है आप देख पा रहे हैं, इसने जो जैसे ही लो ब्रेक किया फ्रेंड्स, अगर ट्रेल कर रहे होते मतलब, या तो अगर आपने यहां से लिया, जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल मिला आपने 25 पे एंट्री करी, सीधे निकला ऊपर ग्रीन कैंडल बना आपको 40 प्लस के, तो फ्रेंड मेरे लिए तो एनफ है। मेरे को अगर मैं आपको बताऊं, देखो मेरे पास इतनी इस सेटअप के ऊपर मैं आपको खुद की बात नहीं करूंगा, जब ये सेटअप आपके पास चला गया, ये सेटअप आपका हो गया, तो जब आप इस सेटअप के ऊपर काम करते हो तो ये सेटअप आपका है। तो जब आपके पास इतनी सारी वैरायटी होगी, क्योंकि स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं मैं, तो वॉच लिस्ट के अंदर मैंने जो स्टॉक्स के ऊपर मैं काम करता हूं, तो वो स्टॉक्स हैं जैसे कि एल टी हो गया, एच ए एल हो गया, एंजल वन, प्रेस्टीज, सीमंस, के ई इंडस्ट्रीज, एबीबी, टाइटन, सिप्ला, कोलपॉल, परसिस्टेंट, हीरो मोटो। इसके बाद फ्रेंड्स इसके नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो इसके नीचे हीरो मोटो के नीचे आइशर मोटर, परसिस्टेंट, बजाज ऑटो, एमसीएक्स, कोफोर्ग, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो ये लिस्ट जो है हमने ये स्टॉक ऑप्शन के लिए ही वॉच लिस्ट के अंदर मैंने एक ऐसी वॉच लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर सिर्फ स्टॉक ऑप्शन है, और हाईली वोलेटाइल जो स्टॉक्स होते हैं वही यहाँ पर हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास वेरायटी बहुत है। तो जैसे ही हमें यहाँ पर मिला, अगर मैं होता तो मैंने अगर 25 पे एंट्री करी है, मुझे 40 मिला, मैं यहाँ पे बुक करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर कुछ बड़ा लेना चाहते हो आपके भाई मैं होल्ड करूंगा, तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, फिर ट्रेल करोगे उसको, तो ट्रेल करते जाओगे तो बहुत ही शानदार, अगर आप तक दिखते जाओगे तो ट्रेलिंग करते हुए आपको सीधे 15 मिनट कैंडल ने कहीं भी लो ब्रेक नहीं किया, सीधे यहाँ पर फ्रंट लो ब्रेक होता है तो आपको 73 के आसपास जो है वो आपकी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। क्योंकि जब 15 मिनट कैंडल लो ब्रेक कर दिया तो वहां पे आपको फिर क्यों ट्रेल करना है, रेड रेड फिर तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो 50 मिनट कैंडल का ट्रेल करने का यही मतलब होता है कि जो भी 15 पिछली कैंडल बनी उसके लो पे आप एसएल कर सकते हो। जैसे कि ये कैंडल बन गई तो यहाँ पे आपका एसएल ट्रेल था, फिर ये कैंडल बनी तो यहाँ पे आपका एसएल ट्रेल था, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी उसने ये लो ब्रेक किया है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग जो है बनती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स सीधे आपका एलटी का। इसके बाद सीधा हमने एचएल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एचएल के ऊपर भी हमने बात करी, तो उसके बाद हम बैक टेस्ट भी करेंगे और सेटअप का मैं आपको ऑप्शन चेन में कैसे हम देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन भी अगर आप थोड़ा सा हल्का सा देख लें तो वो बहुत ही बढ़िया है। और वीडियो में पूरा अंत तक फ्रेंड्स बने बने रहिए, वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें जो हैं इस सेटअप की बताऊंगा कि सेटअप में और क्या क्या एडवांसेस एडवांस मैंने जो उसको अपडेट किया है वो भी इसमें बहुत कुछ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम देखेंगे तो हल्का चार्ट अगर हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर तो बहुत ही लंबा और बहुत ही
इतना लेंथी हो जाएगा फ्रेंड, तो फिर वीडियो भी जो है वो बोरिंग लगना लगना शुरू हो जाता है। आप लोग स्किप करना शुरू कर जाते हो। देखो, स्किप करना आप कर सकते हो स्किप, लेकिन अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपको एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी अगर आपका ड्रॉप हो जाता है ना, तो वो हानिकारक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हानिकारक ही होता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी मैं बताऊंगा इसमें कि कुछ जो इस यहाँ पे इसमें डिसएडवांटेज चीजें हैं, क्योंकि वो हमारी एक्यूरेसी जो है वो 70 to 80% है। 20-25% जो एक्यूरेसी कम है, कहीं कहीं पे हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो वो भी हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि आपने हल में जो गैप ऑफ ओपनिंग देखी, तो यहाँ पे हल का हमने कॉल ऑप्शन जो है 4100 का सी जो है वो हमने ओपन यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है वो ग्रीन ओपन हुआ है, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी एंट्री जो है वो बनती है 85 के आसपास जो है वो आप यहाँ पे एंट्री बनती है। तो वहां पे नेक्स्ट कैंडल ने बहुत ही शानदार, अगर आप देखें आप तो 113 तक के टारगेट जो है ऑलमोस्ट आपको 50 to 20% यहाँ पे 85 पे अगर आप एंट्री करते हो तो 120 यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 से 35% के रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पे बने हैं, बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स कैसा आपको लगा यहाँ पे ये सेटअप? आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं करना होता, कोई भी स्टॉक जब ओपन होता है तो मैं अगर हम किसी दूसरे स्टॉक के ऊपर अगर मैं आपको ले चलूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक जो है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम एबीबी को हम चेक कर लेते हैं। तो एबीबी का स्टॉक जो है वो हम यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स एबीबी का स्टॉक क्योंकि बहुत ही शानदार, अगर मैंने फ्राइडे को हम बोले तो मैंने 6000 का सी जो था यहाँ पर किया था, बहुत ही शानदार ओपनिंग हुई थी। तो उस समय जो था स्टॉक जो था वो 50, अगर हम कल की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मतलब कि फ्राइडे की क्लोजिंग की, तो यहाँ पे जो क्लोज हुआ था वो 5700 के आसपास जो था ये स्टॉक जो था क्लोज हुआ था। तो उस समय 6000 ज्यादा बहुत ही फार ओटीएम था। तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ फ्रेंड, तो जैसे ही मेरी नजर यहाँ पर पड़ी है तो ये 59,000 के आसपास, तो 200 पॉइंट का गैप अप तो यहाँ पे पहले ही हो चुका था। लेकिन बहुत ही शानदार कैंडल बनी। तो फ्रेंड जैसे कि मैं त्रिशूल सेटअप पे मुझे इतना अच्छा, मतलब मैं काम करता हूं तो बहुत ही बढ़िया हमारे रिटर्न्स जो बनते हैं। तो जब रिटर्न, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक स्टॉक 200 पॉइंट निकल चुका है तो आप पहले दिन ही ऐसा करो, क्योंकि एसएल भी हिट होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं आपको ट्रैप भी करते हैं। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इस सेटअप पे अच्छे रिटर्न्स बनते हैं रेगुलरली, और मैं ये सेटअप को रेगुलर यूज करता हूं। और मैं आपको भी यही कहूंगा कि अगर आप इस सेटअप पे काम करते हैं तो कम से कम 1 महीना काम करें। ये ना हो कि आप एक दिन काम करें और पहले दिन ही आपका बैड लक हो और वहां पे एसल हिट हो जाए तो आप फिर उसको छोड़ देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी सेटअप के ऊपर कोई भी इंडिकेटर, क्योंकि आप हर रोज मार्केट नया दिखाती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, तो आप अपना भी इंडिकेटर यूज, अलग अलग इंडिकेटर यूज करते रहते हो और कहीं भी टिक कर एक जगह पे मास्टरी नहीं कर पाते हो। मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो उसको आप एक टाइम दो, सेटअप के ऊपर काम करो, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, उस सेटअप का बैक टेस्ट चेक करो, उस सेटअप की एक्यूरेसी चेक करो, तब तो आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी क्या है, कैसे रिटर्न बनते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सेटअप के अनुसार एंट्री जो बनती है, करना है नहीं करना, लर्निंग जो है वो है ये कि यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैप ऑफ ओपनिंग हुई है, तो हम सीधे हम इसकी ऑप्शन चेन के अंदर चले जाएंगे। ऑप्शन चेन में हम फ्रेंड देखेंगे कि कोई अच्छा सा जो प्रीमियम है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6000 का सी जो था वो मैंने मेरे को यहाँ पे अच्छा दिखा था। तो यहाँ पर हम इसी को हम ओपन जो है वो कर लेते हैं। 6000 का सी उस समय मुझे बहुत ही शानदार वहां पे हमें दिखाई दे रहा था। तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो था बहुत ही शानदार फ्रेंड्स यहाँ पर बना था, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। अगर आप ये देखिए कि यहाँ पे आपने 75 पे, 80 पे, कहीं पे भी आप एंट्री करते हो, सबसे पहले तो फ्रेंड्स प्री प्री प्लान तो आपको ये करना है कि आपका एसएल कितना है, कितना रिस्क ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि इस कैंडल का जो लो है वो 43 का है। तो जैसे ही मैंने मेरी नजर पड़ी मुझे ये 80 के आसपास मिला, तो मैंने देखा कि इतना लॉस तो है लेकिन स्टॉक जो है वो बहुत ही शानदार ओपन हुआ है। तो त्रिशूल सेटअप पे एक ट्रेड तो लेना बनता है। जैसे ही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर, मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे हमने सेटअप के अनुसार यहाँ पे एंट्री बनाई है, बहुत ही शानदार मूव जो है वो हमें फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में ही 127 का जो है वो मूव जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप वहां पे इसको ट्रेल करते हो फ्रेंड,
तो 2 कैंडल जो है उन्होंने भी हमें एक हाई और 129 तक का हाई लगाया और लो जो है वो 105 तक का लगाया है। तो यहाँ से अगर आप 20 पॉइंट्स को भी ट्रेल करते हैं फ्रेंड, तो सीधे आपका जो है नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसने आपको बहुत ही शानदार 181 का, अब टारगेट तो बहुत मिलते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई प्रीमियम अगर आप इस 75 पे या 80 पे या 85 पे बाई करते हैं फ्रेंड, मैं यही कहूंगा स्टॉक ऑप्शन में, क्योंकि ये त्रिशूल सेटअप की एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छी है। 70 to 80% ये बहुत ही शानदार चलता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग ऑप्शन चेन देखते रहते हो, अनवाइंडिंग है, पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, एक ऐसा आपको फंसा दिया है ना। बहुत सारे हमारे प्यारे मित्र जो हैं यूट्यूब पे, मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, उन्होंने ऐसा आपको ऐसा फंसा दिया हुआ है कि आप वहीं पे फंस चुके हो। ना आपको टाइम फ्रेम का पता है, ना आपको कैंडल का पता है, कभी आप 1 मिनट की लगाते हो, कभी 3 मिनट की, 5 मिनट की, कोई 15 मिनट की। मैं आपको सीधे बोलता हूँ, सीधे फुल एंड फाइनल अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना, चाहे कोई इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड सिल्वर, स्टॉक ऑप्शन, कहीं भी आप काम कर रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडर। तो ये बात मेरी नोट करके रखना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही शानदार, अगर आपको देखो तो भाई टारगेट दिया है, क्योंकि फुल बुलिश स्टॉक तो था, खुला था, ओपन हुआ था, तो डिमांड यहाँ पर बहुत ही शानदार अगर आप देखोगे, तो न्यूज यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर थी, तो बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिले फ्रेंड। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यही थी कि देखो, रिस्क मैनेजमेंट इस पे यही होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो यहाँ पे रिस्क जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सेटअप की एक्यूरेसी की बात करता हूँ कि अगर आप मंथ एंड के ऊपर देखोगे, तो अगर आप मान लीजिए कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, जैसे कि मैंने बहुत सारे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो मैंने स्टॉक्स जो हैं वो ऐड कर रखे हैं वॉच लिस्ट के अंदर, आप देखोगे तो बहुत ही शानदार 25 से 30 स्टॉक्स जो हैं वॉच लिस्ट के अंदर हैं, जिनमें से 10 से 15 में हर रोज जो है वो मैं हम यूज करता हूँ, मैं लेता हूँ। तो जिनमें से मेरे 10 11 12 स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा रिटर्न मुझे देते हैं, लेकिन जिनमें से 2 3 जो है वो तो जैकपॉट दे जाते हैं। जैसे कि ये हम एबीबी जो मेरा सुपर डुपर कल रहा, क्योंकि मेरी एंट्री जो थी 80 यहाँ के आसपास थी और 200 प्लस, जबकि मैंने उसको देखा थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद जब मैंने उसको देखा, तो वो फ्रेंड 200 के पास जो था चल रहा था। जैकपॉट हमारा ये रहा। तो ये है कि पूरे दिन में मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं 12 से 15 जो ले रहा हूं, उसमें से अगर मान लीजिए कि 2 3 जो एसएल जो है हिट हो जाते हैं, 8 10 जो हैं वो रिटर्न जो जाते हैं, क्योंकि बुकिंग भी मैं कर लेता हूँ। लेकिन 2 3 स्टॉक जो होते हैं वो 15 मिनट की कैंडल जो कि ग्रीन ग्रीन बनती है फ्रेंड, तो उसमें हम ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही ट्रेल किया जाता है फ्रेंड। मैं आपको सीधे बताऊं, अगर लॉस हो रहा हो तो वहां पे हम ट्रेल नहीं करता, मैं नहीं करता हूं ट्रेल, मैं आपको सीधा बता दूं, मैं लॉस में ट्रेलिंग नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास सेटअप है, सेटअप पे सेटअप की एक्यूरेसी है, वैरायटी है। तो मैं लॉस पे उसको ट्रेल नहीं करता हूँ, बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, सिंपल सेटअप पे काम करता हूँ। सेटअप के ऊपर फर्स्ट जब मैं एंट्री करूंगा, उस समय मेरा स्टॉप लॉस जो होता है बड़ा होता है, रिस्क होता है, लेकिन जैसे ही हमारा ट्रेड ऊपर चला जाता है तो मेरा लॉस जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं उस ट्रेड में लॉस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे चल रहा है तो अगर नीचे आ गया तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, मैं उस ट्रेड को निकाल देता हूं, क्योंकि अगर देना होगा तो भाई दे दे, सीधी सी बात है, देना है तो दे दे, नहीं देना है तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल कर भाग जाऊंगा, चाहे बाद में तो ऊपर चले जा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे पास कैपिटल बाहर निकालूंगा, जहां सेटअप पे दूसरी जगह मेरा त्रिशूल सेटअप बन रहा है मैं वहां करूंगा। तो सीधी सी बात है कि एक बार जब मेरा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट पे चला जाता है, तो मैं वो उसको वापस लॉस में नहीं करना चाहूंगा, वापस उसको उतना ही करूंगा जितना मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, या फिर रिटर्न बनाकर कुछ रिटर्न 10 15 10 5%, 10% 15%, जो आपको कैंडल के ऊपर ट्रेल करके, क्योंकि लोग कहते हैं कि 5% 7%, मैं आपको ये कहूंगा इंडेक्स के ऊपर 5% 10% ऑप्शन बाइंग में रिटर्न बनता है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन पे अगर आप बात करोगे तो इस सेटअप के ऊपर फ्रेंड्स कब आपको 15% 20 30% मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई 100 रुपए वाला प्रीमियम कब 150 चला जाता है, इससे पता चलता, क्योंकि ये सेटअप ऐसा है कि जैसे ही आप गैप अप या गैप डाउन के ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो जैसे ही कोई स्टॉक गैप अप ओपनिंग होती है तो वो एकदम से स्टार्टिंग में ही बढ़ जाता है। मैं आपको ये बताऊं तो अगर आपने सही टाइम पे एंट्री कर ली तो 2 कैंडल में ही वो इतना आपको दे जाएगा ना कि आप वहीं पे बुकिंग कर लोगे, पूरा दिन आपको होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है और मैन्युपुलेशन को फेस करने की भी जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे आपने ये देखा कि भाई एबीबी का हमने बैक टेस्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो में बने रहे। इसके बाद हम इस सेटअप के एडवांसेस और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे और ऑप्शन चेन में भी हम देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वॉच लिस्ट के अंदर जो हमने ऐड करने होते हैं वो हम मैं एक दिन पहले ही रात को हम ये प्लान करके देख लेते हैं, तो वो हम ऑप्शन चेन से देखते हैं कि कहाँ पर अनवाइंडिंग है और कहाँ पर होल्डिंग करके गए हैं बिग इंश्योर। तो किस तरफ से हम ट्रेंड जो है वो हम पकड़ सकते हैं, तो उसको हम वॉच लिस्ट के अंदर हम पहले से ऐड करके रखते हैं। तो जैसे ही उन स्टॉक्स के अंदर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम वहां पर उनको पकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो हम कोई और स्टॉक जैसे कि यहाँ पर हम सीमेंस के स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं। तो मैं सीमेंस का स्टॉक जो था वो गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो सीमेंस में हमने जो है वो 3100 का सी जो है मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर हम सीमेंस के चार्ट पर हम चल पड़ते हैं। तो आपके सामने है सीमेंस का चार्ट। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हमें आप फ्रेंड्स आपको देखना है और किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है नहीं देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है बहुत ही सुंदर फुल बुलिश कैंडल जो है, आप ध्यान से देखें, फुल बुलिश कैंडल जो है वो बना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एटीटी का इंडिकेटर जो है मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना होता। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर होते हैं उसके अंदर एफएक्स इंडिकेटर होता है, यहाँ पे जाना होता है, यहाँ पे आपको सर्च करना होता है एटीटी। यहाँ पे बहुत ही शानदार एंजल ट्रेंड ट्रैकर जो इंडिकेटर आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कैंडल्स के कलर जो है चेंज हो जाते हैं फ्रेंड, और कलर चेंज होने से हमें बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो ना, मैं आपको ये बताऊं इसकी एक्यूरेसी, जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड कितना चलेगा आगे, कितना बड़ा जैकपॉट बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम एटीटी को यूज नहीं करते तो हमें क्या टारगेट मिलते हैं, जब हम एटीटी को यूज करते हैं तो हमें क्या टारगेट मिलते हैं, उसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो कलर होंगे फिर भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर एक चीज अगर यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने बैठ जाऊंगा तो फिर तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लेंथी होने से क्या होता है कि बोरिंग, क्योंकि बहुत कुछ मित्र जो होते हैं अपने आप को ज्यादा एक्सपर्ट समझते हैं, तो वो कहते हैं कि है क्या, बस 50 मिनट का कैंडल ही है, लेकिन पूरा नहीं समझते हैं। तो वही आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, वो मैंने बोला वो कैंसर होता है। इसलिए पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मैं काफी सालों से इसको कर रहा हूं। तो बैक टेस्ट है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ हमारे ऐसे लीट होते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि फुल बुलिश, जबकि अगर गैप अप खुला है तो फुल बुलिश कैंडल हमारे सी साइड के प्रीमियम में भी हमने देखना है कि फुल बुलिश कैंडल जो है वो फॉर्म हो गया। तो वहां पे आप एंट्री कर लेते हो, डे लो का एसएल होगा, यहाँ पे हमारा एसएल जो होगा 50 का एसएल आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री मिली है सब फ्रेंड, तो आप ये देख सकते हैं 82 के आप एंट्री मिल रही है। लो भी मिला, डिप मिला था 77 का डिप मिला था इस कैंडल भी, सेकंड कैंडल में। फर्स्ट कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैं तो फर्स्ट में ही ले लेता हूँ क्योंकि फुल बुलिश है। तो मैं कहता हूँ निकल गया, कहाँ पकड़ूंगा सेकंड कैंडल में, और क्योंकि मेरे साथ रोज होता है तो मैं असल नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज करता हूँ। मैं अगर 15 करूंगा तो मैंने आपको बताया जैसे कि 15 में से मेरे 2 या 3 एसल हिट हो जाते हैं भाई। उसमें से मेरे 2-3 जो है वो मेगा जैकपॉट बन जाते हैं कि अगर मैंने 150 पे एंट्री करी तो वो 200 250 300 चला जाता है, बहुत ही बम्पर दे जाता है। कुछ जो होते हैं वो रिटर्न दे जाते हैं कि 150 का 170 पे काट लिया, 180 पे काट लिया, 190 पे काट लिया। तो वो 7-8 होते हैं, 2-3 मेगा जैकपॉट बनते हैं और 2-3 एसल भी देते हैं भाई, लेते हैं तो 20-25 पॉइंट का एसल चला जाता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि आपको एंट्री करने का मौका मिला, प्राप्त हुआ आपको 77 के ऊपर एसल आपका, तो 25 पॉइंट का एसल यहाँ पे आपका रहा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार, अगर आप ट्रेल करोगे तो बहुत ही शानदार फ्रेंड्स आप देखो कि देखिए, आप देखिए एक्यूरेसी देखिए ना, एंट्री कर रहे हो 80 पे, टारगेट ले रहे हो 200। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप एटीटी इंडिकेटर यूज करते हो उसमें हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल बन रही है तो हमें क्या ही पता चलता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एटीटी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल बायर एक्टिव होती है ना कैंडल्स के अंदर, तो ब्लू कैंडल फॉर्म होता है। अगर सेलर फॉर्म हो रहे होंगे तो रेड कैंडल फॉर्म होगा, उसके ब्लू ब्लू टाइप होगा, और उसके बॉर्डर जो होगा वो रेड होगा। और जो फुल सेलर जहां पे एक्टिव होते हैं ना, ये फुल सेल, तो वहां से आप सेल कर सकते हो, जैसे ये है ना। तो यहाँ से सेलर ही एक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पे फुल सेलर है ये, क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे जो सेल वाली कैंडल होती है ना, न्यूट्रल टू सेल, वो कैंडल होती है, उसका वो कलर ब्लू होता है और उसका बॉर्डर जो होता है ना वो रेड होता है। वो भी हम बताते हैं मैं एटीटी इंडिकेटर, जब आप एटीटी इंडिकेटर यूज लगाओगे, कैंडल्स को देखा करोगे रोज, तो फिर आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा, ये देखिए आप, जो रेड थी ये क्या हो गई, ब्लू हो गई, और इसका बॉर्डर क्या हो गया, रेड हो गया है। तो यहाँ से क्या है ये, अरे यहाँ पे सेलर एक्टिव है। अभी रेड भी बनती है, मैं आपको ये बताऊं, फुल फुल रेड कैंडल भी जो होती है ना वो यहाँ पे बनती है।
वो तभी बनती हैं जब बहुत ही मतलब बहुत मार्केट जो है ना वो बहुत ही बेरिश हो, तो वहां पे हमें रेड कैंडल्स भी बनती हुई दिखाई देती है इंडेक्स के ऊपर। तो ये है हमारा सीमेंस में 3100 का सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, तो मैं ये बताऊंगा कि ये ब्लू है, हमारा फुल बुलिश है। नॉर्मल पे आपको ये ग्रीन ही दिख रहा होगा, लेकिन जब एटीटी इंडिकेटर यूज कराओगे तो ब्लू दिख रहा है, ये उसको आप ग्रीन समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे एंट्री करते हो तो फ्रेंड यहाँ पे जब ग्रीन बनता है ना तो ये ऑटोमेटिक बनता है, ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारा एटीटी इंडिकेटर जो होता है ना वो कर देता है ग्रीन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप रेगुलर यूज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर ने आपको बता दिया कि यहाँ पे बायर्स हैं। और बायर्स कौन से, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। मैं यहाँ पे ये बताऊं, देखिए बायर्स का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे समझ जाओगे, समझदार लोग होंगे ना वो बोलेंगे यहाँ पे बायर कैसे। देखो जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को समझते हैं, ऑप्शन चेन को समझते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है, स्टॉक जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई है और ऊपर चल रहा है, तो सी साइड में बाइंग जो एक्सपर्ट है वो कहेंगे भैया पुट राइटिंग हो रही होगी तो बायर वहां आ रहा है, तो पुट पुट सेल वहां हो रही है, तो उसी को हम बाइंग बोलती है ना। अब सी साइड में बाइंग, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो इंडिकेटर होता है ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का हमें सिग्नल देता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, एकदम से प्रीमियम हाई जा रहा है, तो प्रीमियम मिलेगा नहीं सस्ता। जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है ना तो वो प्रीमियम को बढ़ाते जाते हैं, वो मार्केट रेट पर महंगा करेंगे, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कब आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा देखने को, जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। डेली इस इंडिकेटर को आप अपने चार्ट पे लगा लो, इसी पे काम करो। निफ्टी में भी, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ट्रेल किया, 15 मिनट का सिग्नल भी मिल गया ग्रीन का, बहुत ही शानदार आपको टारगेट मिला है। आप कहीं भी बुक कर सकते हो, जहां पे 15 मिनट का यहाँ पे हमारा लो कटा है, बड़ा लो कट गया हमारा, तो यहाँ पे आपका 175 पे बुकिंग होना मांगता है, यहाँ पे कर लो। और ऊपर ट्रेल करोगे तो फिर भी तो एसएल कहीं ना कहीं तो एसएल देना ही है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करोगे ही करोगे। तो फ्रेंड यहाँ से डबल हुआ है ये। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा आज की डेट में कौन सा सेटअप है जो आपको पैसा डबल करके देख रहा है एक दिन में, इंटरडे में। आपको तो पता ही नहीं है ट्रेंड का। तो यहाँ पे ये सेटअप मैं आपको ये बताता हूँ, फ्लैट पे नहीं करना। देखो वोलेटिलिटी पे काम करना है, वोलाटाइल स्टॉक्स होंगे उन पे मैं काम करता हूँ। गैप अप होगा बहुत बड़ा, तब हम काम करेंगे बिना डरे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो होगा उसमें बड़ा, क्योंकि कैंडल बहुत ग्रीन बन जाएगा बड़ा वाला, एसएल बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन वोलेटिलिटी होती है, उस दिन कितना ऊपर जाएगा स्टॉक वो हमें नहीं पता होता, वो हम ट्रेड लेने के बाद हमें पता चलता है, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। या फिर गैप डाउन पे फ्लैट कोई भी स्टॉक खुलता है, आपको फ्लैट में कुछ भी नहीं करना। इस स्टॉक ये सेटअप आपको फ्लैट में यूज नहीं करना होता। इसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बाद सीधे बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी जो है वो मंथली इंडेक्स है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बैंक निफ्टी जो है वो भी मंथली इंडेक्स है। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि बैंक निफ्टी अगर आप मान लीजिए कि आपने देखा कि भाई आज गैप अप ओपनिंग हो गई है, बुलिश है, तो आप कोई भी सी को ऑप्शन, जैसे कि मैंने, अगर हम फ्राइडे की बात करूं तो बैंक निफ्टी जो था बुलिश था, लेवल्स के भी ऊपर, हम अगर लेवल्स पे काम करते हैं तो वो लेवल्स पे ऊपर था। लेकिन हम त्रिशूल सेटअप के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स पे नहीं काम करूंगा, वीकली इंडेक्स है उसके ऊपर अगर आप ना काम करें, उसके ऊपर हम ऑप्शन चेन पे, आपको मैंने 1 आवर का जो टाइम फ्रेम बताया हुआ है, 1 आवर के ऊपर हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, उस पर आप काम करें बढ़िया। क्योंकि ये जो त्रिशूल सेटअप है, जब आप फर्स्ट पार्ट के ऊपर जो है ना वो महारत हासिल कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि वो 1 घंटे के हाई और 1 घंटे के ब्रेक के ऊपर कैसे काम करना है, जब आपको अच्छे रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे त्रिशूल सेटअप पे भी जब आप काम करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा काम कैसे करना है, तो फिर आप निफ्टी और सेंसेक्स पे भी त्रिशूल सेटअप को यूज कर सकते हो। अदरवाइज जब समझ नहीं होगी तो करने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टफ है, दिखने में जितना ईजी है टफ है, जब क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में ही आपको डिसीजन लेना होता है। कोशिश करेंगे फर्स्ट 15 में ले लें। सेकंड में लेने से क्या होता है, कई बार फर्स्ट 15 मिनट का ही इतना बड़ा मूवमेंट हो गया होता है, प्रीमियम इतना भाग चुका होता है कि फिर हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बच जाता है। तो तुरंत एंट्री करना ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर छोटा प्रीमियम लोगे तो फिर उसमें आप सेकंड कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो। मैं इन द मनी में काम करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट एंट्री में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 60,500 की सी जो है हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो है वो हमने ओपन कर ली है। 60,500 की सी में हमने ये देखा कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है 20 तारीख को बहुत ही शानदार ग्रीन जो है फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आपकी एंट्री कहीं भी आप एंट्री कर लो, 532 के ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है, 535 के ऊपर हमें एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस जो है वो 401 का बनता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आपको काम करना है,
130 पॉइंट, मैं कम से कम 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर मैं मान लीजिए कोई प्रीमियम लेता हूं तो मैं यही कहता हूं कि 600 से 20 के 600 से 500 में ले लो स्टॉप लॉस 470। यानी कि 600 से 500 में लेना है, चाहे आप 550 पे भी लेते हो तो फ्रेंड मैं फिर 450 550 पे लूंगा तो कम से कम एसएल जो है वो मैं आपको 450 का रखूंगा या 440 का। एसएल तो 120-30 पॉइंट का रखूंगा। अगर 600 पे एंट्री करूंगा ना तो 600 पे एंट्री करने के बाद मैं एसएल जो है 470 का लूंगा, क्योंकि 600 पे लॉट बाय करूंगा 550 में मिल जाएगा, डिप मिल जाएगा, एक लॉट और ऐड कर लूंगा। तो वो इसलिए होता है। तो हाँ, इतना बड़ा इन द मनी मैं तभी लेता हूँ क्योंकि मेरी कन्विक्शन होती है फुल। तो मुझे पता है कि ट्रेंड मैंने फाइंड कर लिया तो मार्केट वहीं जाएगा। तो जब मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता है, हमारा टाइम डिके होता है, तो जब मुझे कोई डिप मिलता है, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई आया मूव, तो मुझे डिप, वो मैं मेरे लिए डिप होगा मेरे प्रीमियम में कि मेरा 600 वाला प्रीमियम 550 आ गया, तो वहां वहां पे एवरेज कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस वही रहेगा 470। वैसे ही यहाँ पे आपने हमारी एंट्री जो थी, आप देखोगे, या तो आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी गैप अप खोला तो आप कहीं पे भी प्रीमियम्स की दिख रहा है, प्रीमियम्स की मूवमेंट देखनी है, प्रीमियम ग्रीन बन रहा है। अगर सी का प्रीमियम ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री करनी है त्रिशूल सेटअप के अनुसार। अगर पी साइड का प्रीमियम ग्रीन बन रहा है तो फिर पी साइड में एंट्री बनती है, वो हम देखेंगे जो पी वाला होगा। तो यहाँ पे आपने जिस दिन मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होती है तो उस दिन पी वाले प्रीमियम जो होते हैं फुल ग्रीन बनते हैं, तो वहां पे आपको सेटअप के अनुसार वहां पे बनता है और डे लो का असल जो है बनता है। वैसा ही त्रिशूल सेटअप वहां पे भी काम करता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपने ये देखा कि यहाँ पे आपका ग्रीन बन गया कैंडल, तो यहाँ पे आप एंट्री कर लेते हो, कहीं भी एंट्री कर लेते हो फ्रेंड। तो डे लो का एसएल जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा। छोटा एसएल नहीं लेना बैंक निफ्टी में, बड़ा इंडेक्स है, मंथली इंडेक्स है। छोटा एसएल लोगे तो कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको इससे अच्छा अवॉइड कर दो, मत करो बैंक निफ्टी में काम, ठीक है। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं है या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्री प्लान आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, अपना स्टॉप लॉस देख समझना ही नहीं चाहते कि वो हो भी सकता है, तो नहीं करना है काम। क्योंकि लोगे ना, जब नीचे जाएगा ना, आप ले लोगे कि भाई गैप अप खुला है चल जाएगा ऊपर, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो आपका डर लगेगा आपको। तो जब डर लगेगा ना, मान लीजिए आपने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में यहाँ पे एंट्री कर ली 585 पे, आपने देखा 600 पे जा रहा है, आपने एंट्री कर ली, प्री प्लान नहीं किया भाई 600 पे एंट्री कर रहे हो 400, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बहुत बहुत शानदार गैप अप हुआ। देखो मेरे माइंडसेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत शानदार गैप अप हो गया, आज मार्केट ऊपर निकल जाएगा, मैंने यहाँ एंट्री करी 600 में, मेरा डे लो क्या बन जाएगा, उसी वक्त जब मैं एंट्री करूंगा मैं देख लूंगा एंट्री करते ही 600 स्टॉप लॉस क्या है 400, मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा धाकड़। मुझे पता है अगर कहीं कोई डिप मिलता है मैं ऐड ऐड करूंगा, एवरेज करूंगा, क्योंकि आज का दिन मैंने पूरा देखना है। मैंने आज इंट्राडे में यही काम करना है। मैं ये ऊपर नीचे स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, कॉल ले लिया पुट ले लिया, कॉल ले लिया पुट ले लिया, वो शाम को लॉस कर लिया 10-15 हज़ार का, ऐसा नहीं है। ट्रेंड पे काम करना, ट्रेंड पे चला जाएगा 10 हज़ार पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन चला जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, ट्रेंड पे आपका, मैं आपको एक्यूरेसी बताता हूँ। ट्रेंड पे ऊपर अगर आप काम करोगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा आपको सरल भाषा में बोलूँ, 10 दिन काम करोगे ट्रेंड के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन असल हिट होंगे, 8 दिन आपको प्रॉफिट होगा। आंखें बंद करके ट्रेंड के ऊपर काम करो, 10 दिन काम करो लगातार, 2 दिन असल हिट होगा, चाहे पहले फर्स्ट डे और सेकंड डे हिट हो जाए, डरना नहीं है। तीसरे दिन फिर से ट्रेंड पे काम करोगे, लगातार 8 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, एक्यूरेसी 80%। इतना मैं आपको बोल देता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ट्रेंड के ऊपर एक दिन काम करते हो और आपको वो मार्केट आपको डराती है और आप निकल जाते हो, पूरा भी ट्रेंड पे नहीं, डे लो कैसल लगाते हो और आपको भी ट्रेंड पे काम ही नहीं कर पाते हो। मैं ये कहूंगा माइंडसेट का, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, ट्रेंड के ऊपर काम करो, ट्रेंड के ऊपर 1 महीना काम करके देखो और उसकी एक्यूरेसी देखो, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते हुए, यहाँ पे आपने एंट्री करी मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार, अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे टारगेट मिला। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में आपको 600 650 के आसपास टारगेट मिला। उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म अप हुआ, बहुत ही शानदार 763 का टारगेट मिला और ऊपर गया 872। पूरा दिन में आपको 999 तक के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हुए हैं। अब आपकी मर्जी है भाई फ्रेंड, आपने कहाँ बुक करना है, किस तरह से एसएल को ट्रेल करना है। ट्रेंड आपको मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि भाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम करना है। त्रिशूल सेटअप जो होगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो मैं आपको बताऊं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, नेचुरल गैस के ऊपर काम कर सकते हो, क्रूड ऑयल के ऊपर काम कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन के ऊपर काम कर सकते हो, बैंक निफ्टी जो भी मंथली इंडेक्स हैं उनके ऊपर आप काम करो, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद भैया फ्रेंड्स मैं आपका समय नेक्स्ट नहीं करूंगा। नेचुरल गैस के ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता था कि नेचुरल गैस के हो गया कल का एक्सपायरी, तो स्टॉक ऑप्शन का, तो हमने वहां पे भी 270 का पुट ऑप्शन जो कि त्रिशूल सेटअप पे बना था और हमने वो अटेम्प्ट भी करा था, मैंने शेयर भी किया था अपने लर्निंग ग्रुप में। शानदार, वो 3.5 के नीचे हमने दिया था जीरो हीरो और 5.5 तक का हाई हमें वहां पर देखने को प्राप्त हुआ था।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात करूंगा और ऑप्शन चेन की भी हम डिस्कशन करेंगे। कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि आपने ये देखना होता है कि किसी स्टॉक्स में अगर आप काम कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी स्टॉक में आप काम कर रहे हो कि जैसे कोई भी स्टॉक है, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भी स्टॉक, ये तो डेट है मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पे आपने ये देखना कोई भी स्टॉक है, जैसे कि आपने कहीं कोई भी एबीबी का देख लेना, तो यहाँ पे आप एबीबी को सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आपको एबीबी की जो है ऑप्शन चेन जो है एनएससी की ऑप्शन चेन होती है, जो भी निफ्टी के खोलते हैं आप, वहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने एबीबी की जो ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो चुकी है, ऑप्शन चेन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सी साइड पे अनवाइंडिंग है या पी साइड पे अनवाइंडिंग है, वो आप देख सकते हो। उससे बढ़िया मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे ले जाऊंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो सी राइटर और पी राइटर और परसेंटेज पे होगा, वो भी बहुत ही शानदार सेटअप होगा। लेकिन पहले आप इस सेटअप पे काम करोगे, इस सेटअप पे हमें प्यार दोगे, कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई सेटअप पे हमने काम किया, करेंगे, और एक हफ्ते के बाद या महीने के बाद क्या आया तो उसका रिजल्ट भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, प्यार दोगे तो भाई मैं नेक्स्ट बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको ये सीरीज चला रहा था तो मैंने ये बोला था कि भाई अगर आपकी डिमांड होगी, आप कमेंट सेक्शन में बोला करेंगे कि सर 5 सेकंड लाओ, तो मैं लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे इतना इंटरेस्ट अभी नहीं है और ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपना नॉलेज जो है वो मेरा वेस्ट जा रहा है। तो जब तक लिसनर नहीं होंगे, ऑडियंस नहीं होगी, जब कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि एवरेज 25 30 40 के आसपास जो है व्यूज की एवरेज आ रही है, जो बाकी लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ मुझे पता है कि 70 से 80 लोग देखते हैं, लेकिन वो स्किप कर देते हैं या हल्का सा देखते हैं। जो पूरा वीडियो देखते हैं वो 25 30 व्यूवर जो हैं, वो जो पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब पे हमें बता देते हैं कि कौन कौन हमारा इतने व्यूवर हुए, नाम नहीं आता हमारे पास, लेकिन इतना पता चल जाता है कि पूरा वीडियो किसने देखा है। तो वो एवरेज जो है वो वही व्यू जो होता है काउंट होता है हमारा, तो वो व्यू हमारे पास जो है वो आ जाता है, तो वही हम देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको ऑप्शन चेन का भी बता दिया और मैंने आपको सेटअप की एक्यूरेसी बता दी। इसमें सेटअप में क्या होता है कि सेटअप में एसएल भी हिट होते हैं, वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हमारे सेटअप के ऊपर जो है एसएल हिट होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम बजाज ऑटो के ऊपर चल पड़ते हैं, क्योंकि मैं फ्राइडे पे ही चल पड़ता हूँ। हम देखेंगे क्योंकि फ्राइडे को मैंने जो काम किया था, जैसे कि निफ्टी में, क्रूड ऑयल में, तो हम यहाँ पे हम चलेंगे, कोई ओपन कर लेते हैं, ब्रिटानिया का हम ओपन कर लेते हैं। तो ब्रिटानिया में फ्रेंड्स हमने काम किया था, तो हमें कोई इतना बड़ा मूवमेंट जो कि मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि एसएल भी हिट नहीं हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल दिया था ट्रेड को, क्योंकि मैं होल्ड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, जैसे कि गैप डाउन ओपन हुआ, क्या नाम है इसका, ब्रिटानिया का, तो हमने 6200 का पुट ऑप्शन देखा, बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल जो था यहाँ पे चल रहा था, तो यहाँ पे हमने एंट्री करी। थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे बुकिंग नहीं की, मैंने कहा चलो 150 के आसपास ऊपर चलेगा तो हम यहाँ बुकिंग करेंगे। वो नीचे आ गया। डे लो पे हमारा एसएल था वो 105 का एसएल, 106 था, 105 का एसएल लगाया था मैंने यहाँ पे, यहाँ पे एसएल लगाया था 104 पे, तो हिट भी नहीं हुआ, 105 भी हिट नहीं हुआ। लो लगाया 107 का यहाँ पे सेकंड टाइम, और उसके बाद हुआ है फिर से यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया फ्रेंड 146 पे। तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 150 के ऊपर जब निकलेगा बुकिंग करेंगे, तो नहीं हुआ, उसके बाद टाइम खत्म हो गया। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट ही यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है, मैं आपको भी बता दूं, डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपने एंट्री करिए, जब आपका लो हिट हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि 104 मेरा एसएल हिट हो जाता, तो यहाँ पे हमारा जो हमें लॉस जो है वो बुक करना पड़ना था। यही सेटअप की जो है इसमें एक्यूरेसी है और रिस्क मैनेजमेंट है कि आपको कोई एवरेज नहीं करनी फ्रेंड्स, कोई एवरेज नहीं, कोई कुछ नहीं कर रही। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सेकंड पार्ट त्रिशूल सेटअप है। इसमें फ्रेंड्स कैसे हम बिग प्लेयर्स की बाइंग को, हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है उनकी बाइंग को कैसे पहचानेंगे, प्राइस एक्शन को कैसे पहचानेंगे, इंडेक्स के अंदर जैसे कि कोई गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, हाईली वोलेटाइल हो जाता है जिस दिन स्टॉक, उस स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर हमें काम करना है। उसके अंदर हमें देख लेना है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमें वहां पे एंट्री करनी है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई एटीटी इंडिकेटर जब आप यूज करते हो तो उस समय आपको पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री करी, तो अगर हमारा ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता तो वो हमें यहाँ पर दिख जाता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऊपर गया नहीं। तो जिन जहाँ पे गया है हम वहां पे हम एबीबी, जैसे कि एबीबी का चार्ट ओपन कर लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पे अगर एटीटी इंडिकेटर नहीं लगाया होता तो आपको नहीं पता होता, फिर तो ग्रीन रेड ही आप यहाँ पे फंसे रहते।
लेकिन जैसे ही अगर आप एटीटी इंडिकेटर लगा लेते हैं फ्रेंड, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो सातवें आसमान पे आ जाएगा, क्योंकि जब आप रेगुलर यूज करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कि ग्रीन ही बना, बहुत ही शानदार। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ही ग्रीन बना था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की बाइंग थी। तो बहुत ही शानदार टारगेट आपको देखने को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कैंडल ही ग्रीन बना था, तो कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब एंट्री करी तो मैंने बिना डरे एंट्री करी थी, बिना डरे। सामने मेरे को दिख रहा था कि ग्रीन इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। तो बहुत ही जबरदस्त मेरे को यहाँ पर टारगेट जो थे मिले थे, और जैकपॉट जो था ये हमारा रहा था। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको एटीटी इंडिकेटर जो है, मैं यही कहूंगा, मैं आप मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस रहेगी कि एटीटी इंडिकेटर जो है यूज करें। चाहे आप इसको निफ्टी सेंसेक्स में भी लगाएं, वहां पे भी आपको बहुत अच्छे जो है आपको रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, वो भी एंजल वन में अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। तो हमारे लिंक से जो भी एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करके फंड ऐड करके स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, उसको हमारे ग्रुप में, जो हमारा प्राइम ग्रुप है, उसमें आपको फ्री जो है वो आपको ज्वाइनिंग मिलती है लाइफ टाइम के लिए। और वहां पे हर रोज फ्रेंड्स जैकपॉट लेवल जो है, लर्निंग लेवल जो है वो वहां पे शेयर किए जाते हैं। एक्यूरेसी की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो जो भी हमारे पुराने मित्र जो जुड़े हुए हैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि निफ्टी सेंसेक्स में हमारे लेवल्स के जो एसएल जो होते हैं मंथ एंड में अगर आप देखोगे तो कितनी बार हिट होती है। तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बोलेंगे कि मंथ एंड के ऊपर हमारे जो निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स हैं उनके एसएल कितनी बार हिट हो जाते हैं। या फिर नेचुरल गैस का लेवल शेयर करता हूँ जो, या फिर क्रूड ऑयल का लेवल जो शेयर करता हूँ, वो मंथ एंड पे आप देखोगे कि मंथ में 22 वर्किंग डेज होते हैं। 22 दिनों में क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का हमारा कितनी बार एसएल हिट होता है। क्योंकि अगर टारगेट मिलते हैं वो तो है ही है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि एसएल कितनी बार हिट होते हैं। तो आपको वहां से पता चल जाएगा। भाई मैं नहीं कुछ भी कहता हूँ, आप उन्हीं से पूछो कि कितनी बार एसएल हिट होता है, तो आपको पता चल जाएगा एक्यूरेसी की हमारी की क्या एक्यूरेसी है हमारी। तो मैं यही कहूंगा भाई, 70 to 80% हमारे ग्रुप की एक्यूरेसी है। चाहे वो निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स की बात करूं, चाहे क्रूड एनजी के लेवल्स की बात करूं, चाहे स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये सेटअप जो है वो बहुत ही शानदार लगा होगा। इसके बीच में कुछ अगर, क्योंकि मैंने कुछ अभी कुछ लेंथी बहुत हो जाता, तो मैं अगर और लर्निंग यहाँ पे देना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसकी वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है इसमें, तो मैं जरूर आपको व्हाट्सएप के ऊपर उसका भी रिप्लाई देकर मैं आपको इंडिविजुअली भी बता दूंगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो बैक टेस्ट के लिए तो कल हमने इतना सारा काम किया है मैंने फ्राइडे को। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो फिर तो वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर का बन जाता है। यहाँ पर सीधे मैंने आपको सेटअप बता दिया, सेटअप के ऊपर काम कैसे करना है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कहाँ करना है नीचे वो भी मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी फ्रेंड्स, काम आपने करना है, तुक्काबाजी बंद करें, रेंज बाउंड मार्केट में काम ना करें। मैं यही कहूंगा, मार्केट जब रेंज में होती है तो आप वहां पे काम ना करें। मार्केट जब रेंज से बाहर निकलती है तभी आप काम करें। रेंज से बाहर जब काम निकल, जैसे कि फ्रेंड्स अगर यहाँ लेवल्स की बात करूं, तो आज लेवल जो है मंडे के लिए कल के, तो 23 फरवरी के लेवल जो है जैसे कि हमने ये प्लान रखे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 25,693 के ऊपर, तो जैसे कि गैप अप ही ओपनिंग हो रही है, 300 प्लस का गैप अप जो हमें दिखाई दे रहा है। नीचे के लेवल जो है 25,470 के लेवल थे हमारे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, पॉजिटिव अगर मान लीजिए कि अगर न्यूट्रल ओपनिंग होती है तो आपको रेंज में काम नहीं करना होता, उसका मैं सेटअप आपको बताता हूँ, क्योंकि लर्निंग वीडियो है। लर्निंग वीडियो में हम समझाएंगे। लर्निंग वीडियो में फ्रेंड्स ये लर्निंग आपको दी जाती है कि रेंज में क्या होता है, कि इस रेंज के अंदर जो होता है इंस्टीट्यूशन ने अपनी राइटिंग जो है वो कर ली है। यहाँ पे इस रेंज में आप काम करते हो तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेंज होती है 200 पॉइंट की, ये उसकी रेंज है। इस यहाँ पे उसकी अपनी मनमानी चलती है, यहाँ पे उसका अपना सिक्का अपना डंका बोलता है। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लेते हो तो वो ऊपर नीचे करके आपका प्रीमीटिंग भी कर सकता है, आपका एसएल भी हंट कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ जाएगा बाइक लेवल से यहाँ नीचे, और यहाँ से नीचे फिर साइकिल लेवल से ऊपर ऊपर यहाँ तक घूम सकता है वो इस रेंज में। तो वो आपका एसएल खा सकता है, उसके पास है पावर, इतना दम है उसके पास इस रेंज में। तो क्यों उसमें पिसना है, मैं यही कहूंगा, सेटअप यही है, लर्निंग यही, क्यों उसमें पिसना है, क्यों उसमें प्री मीटिंग करनी है। क्योंकि अगर रेंज में ही रहा तो रेंज में ही रह जाएगा पूरा दिन और क्लोज हो जाएगा, तो क्या ही मिल जाएगा आपको। तो आप रिस्क तो लेते ही हो, क्योंकि रेंज में रह गया साइड में, तब भी तो आप रिस्क लेते हो ना कुछ पॉइंट्स का रिस्क लेते हो। तो वो रिस्क क्यों ना आप एक सेटअप के अनुसार, एक डिसिप्लिन के अनुसार ब्रेकआउट पे लो,
या फिर ब्रेकडाउन पे लो, या फिर जैसे मैंने आपको त्रिशूल सेटअप दिया वहां पे लो, तो वो आपके लिए बढ़िया है। या फिर मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया, फर्स्ट पार्ट में आपने 1 आवर का हाई ब्रेक होगा तो वहां पे किया, या फिर 1 आवर का हाई नीचे ब्रेक होता है तो वहां पे आपने जो है लेवल जो है वहां पे वॉच करना है। तो मैं यही कहूंगा सेटअप के ऊपर काम करो, सेटअप के ऊपर आपको एक्यूरेसी जो है वो अच्छी मिलेगी। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ, थर्ड पार्ट जो है वो भी आपको आने आएगा, थर्ड पार्ट इससे भी अच्छा है और इससे बढ़िया है। रामबाण स्ट्रेटेजी के ऊपर वो हमारा सेटअप होगा फ्रेंड्स। इंट्रो में आपको बता देता हूँ कि रामबाण स्ट्रेटेजी होगी वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पार्ट थर्ड है। उसमें हमने ये देखना होता है कि कोई भी इंडेक्स, जैसे कि यहां से फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहां से इंडेक्स जो है कंटिन्यू जो था नीचे गिर रहा था, तो गिरता ही जा रहा है। अब कुछ मित्र जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमें रिवर्सल पकड़ना है, तो यहां से फ्रेंड्स हम ये जो रामबाण स्ट्रेटेजी है ये इसी पर है, आधारित है कि आपको कैसे पकड़ना है। या फिर मार्केट जो है वो कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हो मार्केट जो है वो कंटिन्यू 15 मिनट कैंडल पे अगर आप देख रहे हो कंटिन्यू जो है ऊपर चल रहा है, कंटिन्यू ऊपर चल रहा है। तो आपको नीचे कैसे गिरेगा और कब पकड़ना है वो रिवर्सल जो है फाइंड करना है। वो सेटअप है फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी है। सिर्फ आपको जब तक आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट काम करना नहीं आया, आपको समझ नहीं आई, तब तक आपको अगर मैं ये रामबाण स्ट्रेटेजी आपको दे दूंगा तो वो आप उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, या फिर उस पर सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि वहां पे भी बहुत फास्ट एंट्री होती है फ्रेंड। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, इंस्टीट्यूशनल की बाइंग और इंस्टीट्यूशनल की जो ट्रैप होती है मैं उनको बताता हूँ। क्योंकि जैसे ही वो यहां से उन्होंने मार्केट गिराया, रिवर्सल ट्रेंड दिया, तो फ्रेंड्स आप यहां से कैसे पकड़ोगे, क्योंकि जब निकल ही जाएगा यहाँ पे तो होता क्या है कि जो प्रीमियम उस समय आपको दिख रहा होता है ना 120 का, वो प्रीमियम यहाँ आने पर 180 का हो जाता है। तो उस समय आप कहते हो प्रीमियम ही 120 का लो था, 180 90 पे चल रहा है, अब तो नीचे आ ही नहीं रहा, तो लूं कैसे, डिप नहीं दे रहा। जबकि डिप अब देगा क्या, वो उसने फंसा लिया होता है, तो वो उसने अब टारगेट देना होता है नीचे बड़ा वाला, तो वहां पे आप एंट्री नहीं कर पाते हो, आपको डर लगता है एसएल बहुत बड़ा है। तो वह फ्रेंड्स उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही वो सेटअप है कि आपको अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो जब आपको वो दिखेगा कि भाई 180 90 का इस समय दिख रहा है, 120 का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट क्या मिल सकते हैं, तो अगर उस समय आपको सेटअप बोलेगा कि नहीं टारगेट तो 250 मिल सकते हैं, 300 मिल सकते हैं, तो फिर वो आपको ट्रेड लेने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। तो मैं ये कहूंगा, और एंट्री भी आपको नीचे लेने के लिए वो बोल देगा, क्या पता आपको एंट्री जो है वो 120 का लो है लेकिन एंट्री आपको 150 160 मिल जाए सेटअप के अनुसार। तो वो पूरी डिस्कशन जो होगी नेक्स्ट पार्ट में होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर डिमांड होगी तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सर पार्ट थर्ड जो है रामबाण स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो आप नेक्स्ट सीरीज जो है लाए, तो मैं सीरीज जो है मैं कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन जैसे कि अगर डिमांड नहीं होगी तो मैं सीरीज कंटिन्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं ये सीरीज जो है प्लेलिस्ट में ही ऐड करने वाला था कि अगर हमारे पास काफी अच्छे सब्सक्राइबर जो हो जाते हैं, लिसनर हो जाते हैं, ऑडियंस हो जाती है, तो मैं प्ले लिस्ट में ऐड करके इसको अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, जो भी मैंने आज से 15 साल तक की जो नॉलेज इकट्ठी करी और जिन सेटअप्स के ऊपर मैं काम करता हूँ और जो मुझे सक्सेस मिली है, मैंने टोटली सेटअप पे काम करता हूँ। मैं कोई तुक्काबाजी नहीं करता हूँ, ना ही मैं बीच में कोई तुक्काबाजी ट्रेड लेता हूँ। सी राइटर पी राइटर्स के ऊपर भी हमारा जो है सेटअप जो है वो भी पार्ट जो आएगा, धीरे धीरे आएगा। ब्रह्मा स्ट्रेटेजी आएगी, रामबाण स्ट्रेटेजी है, भीष्म स्ट्रेटेजी है, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है। मार्केट जब ऊपर चल रहा हो फ्रेंड्स, एक्सपायरी वाले दिन, खासकर जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी डे का सेटअप है, बहुत ही धमाकेदार सेटअप है एक्सपायरी डे का भीष्म स्ट्रेटेजी। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर से जब मार्केट गिरता है, क्योंकि आपको पता है ना हर रोज एक्सपायरी में क्या होता है कि मार्केट क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, ऊपर से जब नीचे गिरता है। तो मैम बीच में स्ट्रेटेजी में कैसे हम मार्केट को जो है नीचे गिरा सकते हैं और वहां से हम बड़े बड़े टारगेट ले सकते हैं, वो भी मैं आप जो है वीडियो जो है मैं लाने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो लर्निंग वीडियो आगे वाले आने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सूचना प्राप्त होती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो जो देख रहे हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री